हेलो बच्चों, देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड चल ही रहा है। तो देखिए इसमें क्या है बच्चों, इस तरह से एक ब्रोमो बेंजीन है, ठीक है, और उसके सामने इस तरह से देखिए एक प्रकार से अल्काइल हैलाइड है और AlCl3 है। तो आपको पता है कि ये जो AlCl3 है ये एक लुईस एसिड है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से यहाँ क्लोरीन पर जो लोन पेयर है ये अपना लोन पेयर जो है इसको देगा। कहने का मतलब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बॉन्ड बनाने के बाद क्या होने वाला है, क्लोरीन जो है 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो बॉन्ड 2 बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। फाइनली वो उसकी स्टेबिलिटी घटेगी, तो फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला क्लोरीन जो है बॉन्ड टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होने वाला है बच्चों, देखिए हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो टोटल जो है 6 कार्बन का आप एक चैन बनाइए पहले, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और जो दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन पर एक क्लोरीन लगा हुआ है और एक कार्बन लगा हुआ है, और जो 5वां कार्बन है उस पर जो है हमें 2 मिथाइल दिख रहा है। मैंने 2 मिथाइल था, मैंने एक मिथाइल था, एक क्लोरीन था, तो क्लोरीन तो टूट ही गया है, तो फाइनली आपको कार्बोकेटाइन मिला है। ठीक है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये एक इलेक्ट्रोफाइल मिला है। ठीक है, और यहाँ पर जो ब्रोमो बेंजीन दिया हुआ है, देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ब्रोमो बेंजीन है, ठीक है, तो इस ब्रोमो बेंजीन हमें पता है कि ब्रोमीन तो वैसे -I इफेक्ट शो करता है। ठीक है, लेकिन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो वो -I इफेक्ट शो करता है। तो आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये उस साइड पर जुड़ना चाहेगा, जुड़ना पसंद करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा है। बोले तो न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूक्लियोफाइल के रूप में है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर आप गौर से इसके बारे में सोचिए। तो ये देखिए यहाँ से ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और इसके द्वारा जो है लग रहा है क्या, -I इफेक्ट लग रहा है। तो ये -I इफेक्ट जो है, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होता है, और हमें ये भी पता है कि -I इफेक्ट लगे हुए कुछ भी लगे, मैंने इसके द्वारा जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पर जुड़ता है या फिर पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ेंगे तो ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है, जैसे देखिए इस कार्बन को तो आप यहाँ पर जोड़ देंगे, और फाइनली जो यहाँ पर इस कार्बन से जुड़े हुए इस तरह से देखिए, आप जब कार्बन को जोड़ेंगे है ना, इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। तो ये जो पहला कार्बन है यहाँ पर देखिए आपको 2 मिथाइल इस तरह से दिख रहा है। तो जोड़ने के बाद क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पर ब्रोमीन का साइज बड़ा है और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और स्टेरिक हिंड्रेंस जानते हो कि आप किसी भी कंपाउंड में, खास करके साइक्लिक कंपाउंड में क्रिएट होता है, तो वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो माइनर प्रोडक्ट हो जाते हैं। माइनर मतलब वो स्टेबल नहीं होते। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, मतलब माइनर प्रोडक्ट होता है। मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसमें जो है कम से कम मतलब ना के बराबर, लेस हिंडर्ड, ठीक है, लेस स्ट्रेंड जो प्रोडक्ट होता है वही होता है मेजर प्रोडक्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऑर्थो पोजीशन पर हम इसको जोड़ सकते थे, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पर थोड़ा सा एक लफड़ा चल रहा है, यही इसके कारण। अगर ये ग्रुप नहीं होते ना तो ऑर्थो पोजीशन पर हम इसको जोड़ते, क्योंकि फिर जो है यहाँ पर हिंड्रेंस वाली कोई बात नहीं थी, तो ये वाला प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि ब्रोमीन के केस में, हेलोजन के केस में, ठीक है, हेलोजन के केस में या तो हम ऑर्थो पर जोड़ सकते हैं या फिर पैरा पर, तो इसका हम लोग पैरा पर जोड़ लें तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलो तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, यहीं पर जो है इसी फिगर में मैं इसको अब पैरा पोजीशन पर यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। ठीक है,
पहला पोजीशन पर जोड़ेंगे तो फिर से वही वाली बात, 1 कार्बन 2 3 4 5, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। चौथे कार्बन पर देखिए यहाँ पर एक क्लोरीन लगा देते हैं और फिर यहाँ पर जो है कार्बन लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखिए आपको 2 कार्बन 2 मिथाइल के रूप में इस तरह से जुड़ा हुआ दिखेगा। फिर क्या होने वाला है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर देखिए AlCl3 जो है, AlCl3 जो है फिर से मौजूद है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये जो लुईस एसिड है फिर से ये क्लोरीन क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। तो जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो फाइनली जो है आपको इस कार्बन पर फिर से पॉजिटिव चार्ज बनता हुआ दिखेगा। और पॉजिटिव चार्ज बनने का मतलब यह है कि फिर से ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में तैयार हो गया। और हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग जो है आराम से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, एडिशन नहीं करता है। एडिशन करेगा तो इसका पाई बॉन्ड पर ही खतरा आ जाएगा, ठीक है। तो एडिशन नहीं करता है ना। एडिशन करने से इसका एक पाई बॉन्ड चला जाएगा और एक पाई बॉन्ड चला जाने से समझ रहे हो इसका एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो फिर आपको प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, समझ के बात को, बिल्कुल माइनर होगा, ना के बराबर वो प्रोडक्ट बनेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि अगर 5 या 6 मेंबर, अगर यह 5 या 6 मेंबर रिंग बनता हो तो वो जरूर हम लोग बनाते हैं। देखिए वो 1 2 3 4 5, तो ये 5 तो हो ही गया, ठीक है। अब अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना यहाँ पर ठीक बगल वाले कार्बन पर होता है ना, ठीक बगल वाले कार्बन के साथ जुड़ने से होता है, तो फिर ये जो है 5 या 6 मेंबर रिंग बनाएगा। तो 5 या 6 मेंबर रिंग बनाएगा तो ये यहाँ से जोड़ना पसंद करेगा, समझ गए बात को। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो है आपको एज ए मेजर प्रोडक्ट जो है बी मिलेगा। समझ में आई बात क्या हुआ यहाँ पर। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकता है, ठीक है, आपके दिमाग में एक बात आ सकता है कि सर आपने यहाँ पर मतलब क्यों जोड़ा इसको, ठीक है। इसका पहला जवाब तो ये है कि 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग जब साइक्लाइजेशन के थ्रू बनता है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट स्टेबल होता है। फिर और तो और यहाँ पर रिंग बनाने से दिक्कत, कोई भी दिक्कत इसलिए नहीं है कि कहने का मतलब है कि ब्रोमीन के साथ कोई हिंड्रेंस भी नहीं है, ठीक है। -I एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, तो जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती जाएगी, भैया देखो पहला जो कार्बन है वहाँ पर ब्रोमीन ज़्यादा खींच रहा होगा, तो इस कार्बन पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन 2-3 कार्बन के बाद तो क्या है कि उसका इफेक्ट भी थोड़ा कमता चला जाता है ना, समझ में आ रहा है क्या। तो यही कारण है कि ये यहाँ मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब कहने का मतलब यह है कि इसको स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा भी। और जैसा कि आपको 4 ऑप्शन में दिख भी रहा है कि साइक्लाइजेशन तो हुआ है, मतलब करना है। खैर क्वेश्चन नंबर 117, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है कि PH और उसके बाद CH डबल बॉन्ड O है, H2SO4 लिया हुआ है। तो देखिए H2SO4 जो है कहीं पर भी दिया होता है, तो कहने का मतलब यह है कि एक एसिडिक मीडियम है। सबसे पहला नंबर क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो एसिड बेस रिएक्शन होगा तो पहले प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और फिर उसके बाद जो है यहाँ से पोलराइजेशन भी होगा, वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जो है, और वैसे भी आप जानते हो कि इसका एक RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, उसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी होता है। यहाँ पर पोलराइजेशन के बाद जो है पॉजिटिव निगेटिव लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। खैर तो सबसे पहले आप प्रोटोनेशन कर लीजिए, उसके बाद इस बॉन्ड को पोलराइज कर दीजिए, कहने का मतलब इसका एक RS लिखिए। उस हिसाब से अगर आप गौर से देखेंगे तो PH CH, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसा करने से क्या हो गया, ये फिर से बन गया इलेक्ट्रोफाइल। और हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से होता है। तो हमें करना क्या है, इस तरह से हमें बना लेना है बेंजीन रिंग। और देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बार बार हम लोग मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, उतना क्यों फालतू में परेशान होंगे। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जैसे देखिए बेंजीन रिंग दिखे, इलेक्ट्रोफाइल दिखे, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो आपको जो है इलेक्ट्रोफाइल इसमें चिपका देना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन है तो हाइड्रोजन को हटाना है और इलेक्ट्रोफाइल को चिपका देना है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब तो हम लोग जानते ही है, ठीक है बच्चों। तो फाइनली जो है यहाँ पर देखिए CH हो गया और ये OH तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, और इधर PH तो ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है।
नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर जो है देखिए बेंजीन के 2 मोल लिए हुए हैं, ठीक है। तो बेंजीन के जब 2 मोल लिए हुए हैं तो सबसे पहला नंबर क्या होने वाला है कि H प्लस का जो प्रेजेंस है, देखिए H प्लस का जो प्रेजेंस है, H2SO4 दिया हुआ है सॉल्यूशन में, तो स्वाभाविक बात है H प्लस अभी भी है इसके पास, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, फिर से प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन के बाद जो है OH2 प्लस बनाएगा, ठीक है। OH2 प्लस बनने के बाद जो है फाइनली यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहाँ पर बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, बोले तो कार्बोकेटायन बनेगा। अब जैसे ही कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन का बनना इसका मतलब ये है कि फिर से इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया और इधर दे रखा है बेंजीन रिंग, तो हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है, साइक्लाइजेशन भी कर सकता था किसी एक ही बेंजीन रिंग के साथ, लेकिन वो तब होता है जब 5 या 6 मेंबर रिंग बनता है, लेकिन ऐसा तो यहाँ कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इस वाले इलेक्ट्रोफाइल को इस बेंजीन रिंग के साथ चिपका देना है। तो देखिए इस तरह से हम जो है इसको चिपकाने का कोशिश करते हैं। यहाँ से बेंजीन हो गया, इस CH को सबसे पहला नंबर आप जोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है। CH को जोड़ दिया भैया। फिर उसके बाद देखिए इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक PH जुड़ा हुआ है, और इधर क्या है, ये भी अपने आप में एक PH ही तो है। तो कहने का मतलब है CH से जुड़े हुए 3 फिनाइल होंगे और उस हिसाब से आंसर इसका क्या हो जाएगा,